जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, आज हम लोग मैथ के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, सबके लिए लाभप्रद होगा। चूँकि बात ऐसी होती है कि किसी भी एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट लड़ता है, न कि डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है। चूँकि हमने इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर उठाया है, तो प्रीवियस ईयर एसएससी, जीडी और रेलवे के जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं, सारे का प्रीवियस ईयर उठा करके आपको हमने देने का प्रयास किया है। उसी से कॉन्सेप्ट भी निकलेगा, उसी से क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। अब इसका एक बात और आती है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो देखिए, पीडीएफ के लिए आप कॉन्सेप्ट क्रांति टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बता दें कि हर टॉपिक से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। इसके बाद मिसलेनियस भी हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि सैटरडे और संडे को आएगा। मंडे टू फ्राइडे जो क्वेश्चन होगा आपका टॉपिक बेस्ड होगा, और सैटरडे संडे जो होगा मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, हर तरीके का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन का। एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन का हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब कहीं से आपका किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है। देखिए, ये क्वेश्चन है 162, 54 और 135 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई देगा तो थोड़ा सा जूम करके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आप देखिए, यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। 162, 54, 135। देखिए, इसको बनाने का दो तरीके हैं आपके पास। दो तरीके हैं कि सबसे पहले आपको भाग आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? आपको भाग देने आना चाहिए, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी भी ऑप्शन को उठा करके और इस क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में भाग दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? अब भाग देंगे तो क्या सबसे छोटे वाले ऑप्शन से शुरुआत करेंगे? जी नहीं, सबसे बड़े वाले ऑप्शन से शुरुआत करना है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी दो नंबर को या किसी भी नंबर को आप तब तक घटाइए जब तक उससे कोई निष्कर्ष ना निकले। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास 162 है। क्या है? 162 और ये 54 है और ये 135 है, ठीक है। 162 है, 54 है, 135 है। ध्यान से सुनिए, हमने 162 और 135 को लिया। हमने क्या किया भाई? 162 और 135 को हमने लिया और इन दोनों का अंतर देखें। मतलब 162 में आप 135 को घटाइए। देखिए, 12 में से 5 गया 7, ठीक है, और 6 में से एक हासिल दिया था, 5 में से 3 गया 2, 27, ठीक है। अब 27 से देखिए, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, चूँकि जो डिफरेंस आएगा उसे कटा के आप देखिए, और ये 27 दूनी 54, तो आप जानते हैं कटेगा, ठीक है। एक बात फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आप दो विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है आपका भाग विधि। तो आप भाग विधि ट्रेडिशनल तरीके से मत बनाने लगिएगा, ठीक है। आप भाग विधि में क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप ऑप्शन डिसाइड कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए? सबसे पहले आप ऑप्शन डिसाइड कीजिए और ऑप्शन में जो बड़ा होगा, ठीक है, सबसे पहले आप बड़े वाले से भाग दे करके देखिए, ठीक है। अगर भाग कट जाता है, देखिए 27, 20 7 4 से 20 छक्का 20 से 7 छक्का 42, देखिए 162 कट जाएगा 6 अर्थ में। 54, 27 दूनी 54, 35, 5 से कट जाएगा 20 50 7 5 35। दूसरा तरीका है कि कोई भी दो का आप अंतर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? दो का अंतर ले सकते हैं और अंतर के हिसाब से आप जो अंतर आएगा उसमें आप कटा करके देख सकते हैं, ठीक है। हमने 162 और 135 का अंतर लिया। आप कोई भी अंतर ले सकते हैं, ठीक है। 12 में से 7 5 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, ये कट गया। मतलब ये 27 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब देखिए, इसका लॉसक याद करने के लिए आपसे बोला है। एक तो आपके पास ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है भाई? 34, 85, 102 आप ऐसे कटा करके बना सकते हैं, ठीक है। इस सारे लोगों को आती है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सबसे बड़े वाले को बेस मानिए। क्या मानिएगा?
बड़े वाले को बेस, हम 102 बेस मान लिए। क्या मान लिए भाई? 102 हमने बेस मान लिया, ठीक है। 102 जब हमने बेस माना, उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए अब 34 को हम फैक्टराइज करेंगे। 34 को फैक्टराइज हम 17 गुना 2 में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको भी अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 17 गुना 6 में होता है 102, ठीक है। जो मिलता है उसको नहीं लिखते हैं, जो मिलता है उसको नहीं लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या करते हैं? जो नहीं मिलता है उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 2 कर दिए, ठीक है। 2 से हमने क्या किया? इसमें गुना कर दिया, ठीक है। अब 85 है, ठीक है। 85 इसको हमने तोड़ दिया 5 गुना 17 में। क्या किया? इसको हमने तोड़ दिया 5 गुना 17 में, 17 में 5 गुना 17 में, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। फिर से देखिए देखिए, एक तो ट्रेडिशनल तरीका आपके पास है कि 34, 85, 102 का आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि आप बड़े वाले को बेस मानिए, ठीक है। बड़े वाले को जब हम बेस माने तो इसको तोड़ दिए हम 17 गुना 6 में, ठीक है। और 34 को तोड़ते हैं 17 गुना 2 में, ठीक है। 17 पूरा का पूरा इसमें है। और देखिए ये 2 भी जो है, ये 2 भी जो है 34 में, ये 6 में है। 6 को आप 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। अब इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है 85, इसको तोड़ते हैं 17 गुना 5 में। 17 पूरा का पूरा इसमें है और 5 नहीं है, तो 17 छक दिल उधर से 102 गुना 5 कितना हो जाएगा भाई? 17 तिया 51, 510, ठीक है। कितना होगा? 17 छक दिल उधर से 102, 500, 510, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग नीचे देखिए, एलसीएम एचसीएफ में करना क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, लिखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, आप लोग समझ लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आप क्या कीजिए कि देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो मिलेगा उसको नहीं लिखना है। एलसीएम में क्या होता है? जो मिलेगा उसको नहीं लिखना है, जो नहीं मिलता है उसको लिखते हैं, फैक्टराइज करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में जो मिलता है वही आपका एचसीएफ होता है, जो सबके फैक्टराइज में मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, 56, 140, 168 का आप क्या कीजिए कि एचसीएफ निकालिए। हमने आपको बताया कि एक तो आपके पास ऑप्शन है, दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी भी 2 नंबर का क्या कीजिए? डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। हमने डिफरेंस ले लिया इसका 8 और 6 में से 4 गया 2। अब देखिए 28 दूनी 56 कट जाता है। छोटा वाला मत लीजिएगा, बड़ा वाला लीजिएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखिए ये 28 से पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। देख लीजिए 28 दूनी 56, 28 से 140 कटता है 5 मर्द में, 20 5 100, 8 5 40, 68 कटता है 6 मर्द में, 20 26 से 8 48, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 3 संख्याएँ कौन कौन सी है भाई? 3 संख्याएँ 45, 30, 35 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए 45 को आप बेस मान लीजिए, ठीक है। 45 को क्या कीजिए कि आप बेस मान लीजिए। 45 को क्या कीजिएगा? बेस मान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 45 देखिए टूटता है 15 गुना 3 में। किस में टूटता है भाई? 15 गुना 3 में। और आप 30 को तोड़िएगा तो ये टूटता है 15 गुना 2 में। अभी हमने आपको बताया कि जो मिलता है उसको नहीं लिखना है, जो मिलता है उसको नहीं लिखना है। 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है, 2 नहीं मिल रहा है तो 2 यहाँ हमने लिख दिया। अब 35 का हमने फैक्टराइज करेंगे। 35 को
35 को यहाँ 2 लिख देते हैं बढ़िया से। 35 को हमने फैक्टराइज करेंगे। 35 को फैक्टराइज करने के बाद देखिए 35 टूटता है 7 गुना 5 में। किस में टूटता है? 7 गुना 5 में। अब देखिए 5 है इस 15 में, है कि नहीं है? 7 नहीं है, 7 हमने यहाँ लिख दिया। 45 दूनी 90, 9 7 63, 630 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आ रही बात समझ में आ रही है तो एक लाइक तो बनता है और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है जी? अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए 7 पे देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 और लघुत्तम समापवर्तक 252 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी संख्या am और an के टर्म में होती है। क्या होती है? am और an के टर्म में होती है, चूँकि क्वेश्चन के साथ ही हम कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक है, am और an के टर्म में होती है। देखिए अब दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वही आपका HCF होता है। क्या होता है? HCF बराबर A। ठीक है, अब LCM की अगर बात की जाए तो अभी हमने आपको बताया कि किसी एक संख्या को बेस मान लीजिए। अब AM को फैक्टराइज कीजिएगा तो A गुना M होगा और N को फैक्टराइज कीजिएगा तो A गुना N होगा। ठीक है, तो यहाँ से A तो मिलता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, N वाले को लिख देंगे। ठीक है, अब एक संख्या और आती है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कि इन संख्याओं का गुणनफल होता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए प्रोडक्ट की अगर बात कीजिएगा, प्रोडक्ट होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब जितनी संख्या रहे, यहाँ ही an है। ठीक है, बराबर a स्क्वायर mn आएगा। ठीक है, एक बात और, फिर प्रोडक्ट बराबर होता है दूसरी कंडीशन में, प्रोडक्ट बराबर होता है LCM गुना HCF। क्या होता है? LCM गुना HCF। आई बात समझ में? अब LCM आपका आया था AMN, HCF आया था A, मतलब A स्क्वायर MN आपका क्या हुआ? A स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं A स्क्वायर MN आपका क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, LCM गुना HCF। तो एक बात आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और नीचे जब हम चलते हैं तो एक बात आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF का। ठीक है, LCM गुना HCF का। आई बात समझ में? चलिए अब हम समझते हैं कि आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पुश करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ चूँकि सेव करने की व्यवस्था नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं तो आपका क्या दिया हुआ है भाई? आपका A का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपका A का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब A बराबर 9 है और उनका लघुत्तम AMN बराबर 252 है। ठीक है, अब जब 252 हम करते हैं, A बराबर आपका 9 है, AMN बराबर 252 है। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो अगर MN हमको निकालना है तो LCM बटा HCF कर देंगे। अगर MN निकालना है तो हम क्या करेंगे? LCM बटा HCF, मतलब 252 बटा, क्या करेंगे? 252 बटा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 8 72। आपके पास कितना संख्या है भाई? 28 आया। कितना आया? 28। अब इस 28 को क्या करना है कि आपको को प्राइम नंबर में तोड़ना है। क्या करना है? आपको को प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो इसको तोड़िएगा तो 1 गुना 28 होगा और 4 गुना 7 होगा, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, एक तो अपने आप में होता है। अब क्या करना है कि आपके पास एक संख्या हो गया HCF गुना M और ये N में टूटा तो HCF गुना N, मतलब एक संख्या आपका 36 हुआ और दूसरी संख्या आपकी 63 हुई। दोनों संख्याओं का योग आपका 99 आ गया। हमको लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पुश करके देख लीजिएगा, एक दो बार अगर देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका 36 72 126 का HCF निकालना है। HCF मतलब आप जानते हैं हाईएस्ट
कॉमन मल्टीपल फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आप इस 36, 72 और 126 को देखिए, इसको 18 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 18 गुना 4 लिख सकते हैं, और इसको 18 गुना 7 लिख सकते हैं। 18 7 26 से एक मेथड तो ये हो गया कि आपका 18 कॉमन है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन कि आपके पास क्वेश्चन है 36, 72, 126, आप किसी भी दो संख्या को घटाइए, किसी भी दो संख्या को घटाइए और देखिए कि वो कटता है कि नहीं। अब देखिए, इसको हमने 126 में सबसे बड़े वाले में जो उससे छोटा होता है उसको तकरीबन घटाते हैं, ये तो आपको लग रहा है कि किसी ना किसी संख्या से कटेगा। ठीक है, 126 में अगर हम 72 घटाते हैं तो देखिए आपका 4 आया। ठीक है, और 12 में से 7 गया, 5 आया। ठीक है, अब 54 जो है, आप देखिएगा एक बार, आपको ऑप्शन देखना है तो 18 से कट रहा है। अगर उससे भी आपका बात नहीं बन रहा है तो इसमें इस छोटे वाले संख्या को घटा दीजिए, 36। अब देखिए आपका 18 डिफरेंस निकल के सामने आया। तीसरी ऑप्शन क्या है कि तीसरा चीज़ आप कर सकते हैं कि सबसे बड़े वाले ऑप्शन से पहले सबसे बड़े वाले अंक को घटाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको हम एक दिन डिजिबिलिटी का नियम बता देंगे, अगर आपको मज़ा आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बाबू आप लोग बनाइए, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखिए 20, 28 और 48, 20, 28 और 48 का HCF कितना होगा। अब देखिए, ये तो बहुत हल्का प्रश्न है, ये आपका इसका HCF कितना होगा। अब देखिए 8 जो है, अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो 8 से न 28 कटेगा न 20 कटेगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन 4 है। देखिए 4 से 20 भी कटता है, 28 भी कटता है, 48 भी कटता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंस ले लेंगे। देखिए 48 और 28 का डिफरेंस जो होगा आपका 20 आएगा। अब 20 देखिए 8 से कटता है, इतना तो टेबल आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का याद होना चाहिए टेबल। ठीक है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में पहाड़ा कहते हैं। आ गई बात समझ में। 20, 28, 48, इसमें आप डिफरेंस मेथड से, भाग विधि से, गुणनखंड मेथड से, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे 20 है तो इसको 4 गुना 5 कर सकते हैं, 28 है तो इसको 4 गुना 7 कर सकते हैं, और 48 है तो इसको 4 गुना 12 कर सकते हैं। अब देखिए 4 सब में कॉमन है, लेकिन इस 12 में ना 7 आएगा ना 5 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, LCM निकालना है। LCM हमने आपसे बताया कि एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि आप 16, 28, 42 को जो बच्चा बनाता है उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है मेरे दोस्त, कंपटीशन में होता है कि आप लोगों को समय की मैनेजमेंट करना होता है, यही कंपटीशन है। नहीं तो बनाने को तो कोई बना सकता है। हमने जितने सारे प्रश्न उठाए हैं आपके प्रीवियस ईयर उठाए हैं। अब लाइटली थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, अभी आप लोग धीरे धीरे इस प्रश्नों को हल करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसके बाद आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। देखिए 16, 28 और 42 ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया जिसे आप कटाते हैं 2 से। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि आप सबसे बड़े वाले को बेस मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो 7 गुना 6 में टूटता है। ठीक है, अब आती है मेरे पास 28, 28 टूटता है 4 गुना 4 में। अब ये 4 को आप 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। ये 4 को क्या 2 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। 4 को क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए 1, 2 तो इसमें है, लेकिन ये ना 4 है और ना ये 2 है, मतलब इसमें हम 8 से गुना कर देंगे। अब 28 आया, देखिए 28 को आप 7 गुना 4 लिखिएगा, 7 इस 42 में है और 4 इस 8 में है। आ गई बात समझ में। 42 कहाँ है, 7 जो है 42 में है और 4 जो है ये 8 में है, जो मिलता है LCM में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसको गुना कर दीजिए, 8 दूनी
16 8 चौका 32, 32 एक 33, आपका एलसीएम निकल के आया कितना भाई 336, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 48 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 48 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक बड़े वाले को आप बेस मान लीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, आप एक संख्या को बेस मान लीजिए। क्या कीजिएगा, एक संख्या को बेस माने तो आप 54 को बेस मान लिए। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 9 गुना 6, 18 गुना 3, ठीक है। 18 गुना 3 में तोड़ सकते हैं 54 को, और 48 को आप तोड़ सकते हैं 16 गुना 3 में, ठीक है। ये 3 तो इसमें है। अब 16 को आप तोड़ सकते हैं 8 गुना 2 में। अब देखिए ये 2, अगर इस 18 को हम तोड़ेंगे तो 9 गुना 2 में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। 8 आपका बच गया, ठीक है। तो 8 से आप गुना कर दीजिए, 8 चौका 32। 8 से आप क्या कीजिए कि गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 और 8 5 40 और 3 43। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले आप क्या किए कि 54 को बेस मान लिए। क्या किए भाई, आपने सबसे पहले क्या किया कि 54 को बेस मान लिया, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया कि 54 को बेस मान लिया, ठीक है। अब 54 को आप तोड़ते हैं तो 18 गुना 3 में तोड़ता है, ठीक है। आप इसको 2 गुना पहले भी कर सकते हैं। अब देखिए इस 48 को हम तोड़ते हैं तो 16 गुना 3 में टूटता है। अब ये 3 जो है, यहाँ जो 3 है ये दोनों मैच कर गया, मतलब इसको हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए एक तरफ 18 एक तरफ 16 है, इस 16 को आप तोड़िएगा तो 8 गुना 2 में टूटेगा। अब ये जो एक पार्ट इसका 2 है ये 18 में है कि नहीं है, 2 9 18 होता है। अब ये 8 नहीं है, मतलब 8 को हम लिख दिए, अगर गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 432, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 56 84 और 98 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए 16 से 56 तो नहीं कटने वाला है, ठीक है। 16 से 56 नहीं कटेगा, 16 से 56 नहीं कटने वाला है, 9 से 56 नहीं कटने वाला है, 7 और 14 से कटेगा, ठीक है। तो क्या 14 से भी कटेगा, एक तो ऑप्शन की सहायता से, मतलब हम हर जगह डिफरेंस आपको निकालने की नहीं बोल रहे हैं, जो बड़ा बड़ा डाटा होगा उसमें आप डिफरेंस निकाल के ऑप्शन से कटाने का प्रयास कीजिएगा, चूँकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप 98 और 84 का डिफरेंस निकालते हैं तो आपका 14 आता है, मतलब आपका करेक्ट आंसर। देखिए 56 14 के पहाड़े में आता है, तो आप लोग टेबल 20 तक कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, मतलब ए का मान दिया है 12 और उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब ए एम एन का मान दिया है आपका 72। तो यहाँ से एम एन निकल के आएगा 6। कैसे भाई, तो एम एन बराबर ए एम एन बटा ए कीजिएगा, तो 72 भागा अगर 12 कीजिएगा तो बरछक 72। अब इसको तोड़िए, 1 गुना 6 में टूटेगा और 2 गुना 3 में टूटेगा। आपको को प्राइम नंबर में तोड़ना है जो कि कहीं से आपस में डिविजिबल ना हो, ठीक है। अब कह रहा है कि एक संख्या 24 है, तो देखिए इसमें अगर आप HCF से गुना कीजिएगा तो आपका संख्या आ जाएगा, चूँकि संख्या AM और AN होता है, ठीक है। अगर यहाँ आप 12 से गुना कर देते हैं तो 12 दूनी 24, तो आपकी दूसरी संख्या जो होगी क्या होगी, बर्तियाई 36, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। थोड़ा सा इधर उधर लिखा जा रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं, आप बोली को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है। अब m अनुपात n का वैल्यू दिया हुआ है 15:11। अब कह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक ए है, मतलब ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो आप ए से गुना कर दीजिए 15 11 15 10 150 15 3 45 195
और 13 दहा 30 से 13 कहीं 13, 195 और 143। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। चूँकि ए एम और एन जो है, एम और एन जो है ये आपका न्यूनतम रूप है। ठीक है, इन लोगों का HCF आपस में कट गया है, तो दोनों के HCF से गुना कर देंगे तो आपका संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके पास 56, 84, 112 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम निकालना है। देखिए आप 112 को बेस मान लिए। अब 112 14 के टेबल में आता है, 14 8 बलूत्रा से देख लीजिए, 14 8 बलूत्रा से। और 56 को आप तोड़िएगा तो 14 चौका 56 आता है। तो ये 14 तो इसमें है, और ये 4 भी जो है इस 8 में है कि नहीं, 4 दूनी 8, मतलब ई 56 से कुछ नहीं लिखाएगा। ठीक है, अब बात आती है 84। 84 होता है 14 गुना 6। क्या होता है 14, तो इसमें पूरा का पूरा है, इसमें 14 तो पूरा का पूरा है। अब ये 14 गुना 8 था, तो इसको हम तोड़ेंगे 2 गुना 3। अब 2 जो है पूरा का पूरा 8 में है, 3 नहीं है, 3 से गुना कर देंगे, जो नहीं मिलेगा उससे गुना कर देंगे, 336 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 42, 63, 105 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 42, 63, 105 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? इस क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, एक तो डाटा होता है कि आप कोई संख्या घटा दीजिए। अब देखिए इसमें 42 जो है 63 से तो नहीं कटेगा, और 630 तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। या तो ए ऑप्शन होगा या डी होगा, अगर ऑप्शन की सहायता से आप बना रहे हैं तब। ठीक है, या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। ठीक है, अब 7 से भी ये संख्या कटता है और 21 से भी ये संख्या कटता है, तो HCF का मतलब कि आपका जो होगा बड़ा वाला संख्या होगा। आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 21 गुना 2, ये 42 का है, ये किसका है भाई? ये 42 का है। ठीक है, 21 का है, 42 का है। अब 63 का आप कीजिएगा तो 21 गुना 3 होता है, और 105 का कीजिएगा तो 21 गुना 5 होता है। अब देखिए 21 इन तीनों में कॉमन है। दूसरी बात, आप गुणनखंड भी समझ लिए, आप ऑप्शन भी समझ लिए, डिफरेंस भी आप देख लीजिए। 105 में अगर आप 63 घटाइएगा तो कितना आएगा? यहाँ से 2 आया, और 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 42 आया, मतलब ये दोनों 42 जो होगा 21 से कटेगा। ठीक है, आप 63 में भी 42 घटा करके देख सकते हैं, आपका 21 आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, तो अगर आप लोगों को हमारी बात पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पता है ईडुराइज क्लासेस नियर संत जेवियर स्कूल, सियरुआ मोड़ जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर, पिन कोड है 802158। आई बात समझ में? चलिए मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, 92 049 64 259। इस पर आप कॉल करके और अपना अलॉट बुक कर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 506 और 782 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एक तरीका तो है कि आप गुणनखंड निकाल के, एक है भाग विधि से, जो कि भाग विधि से आप जानते हैं कि 506 से 782 में भाग दे दीजिए और एक मर्त में कटेगा। मान लीजिए कि आप 506 लिख दिए, फिर जो आया उसमें 506 से भाग दिए, लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से इसको हल कर सकते हैं। ऑप्शन से, सबसे बड़े वाले ऑप्शन से पहले भाग दे करके देखिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 506 और 782 को क्या कीजिएगा, 782 को आप अलग अलग इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, जो मिलेगा वही आपका HCF होगा। चौथा तरीका सबसे कारगर तरीका है कि तब तक देखिए आप ऑप्शन को भी देखते चलिए और घटाते भी चलिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 782 में 506 घटाते हैं। क्या करते हैं? 782 में 506 घटाते हैं।
782 में 506 घटाते हैं, देखिए 6 आया। और आपका यहाँ कितना आया भाई, यहाँ 7 आया, यहाँ 2 आया, 276। अब क्या करेंगे कि जो छोटा वाला है 506, इसमें 276 घटाएंगे, मतलब 0 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, ठीक है। अब इसको इसमें घटाएंगे, ये छोटे वाले में, ठीक है, जो आया है उसमें इसको घटाएंगे, तो देखिए 6 और 7 में से 3 गया 4, ये कट गया। देखिए आपका ऑप्शन में है, आप तब तक मत रुकिए जब तक ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में है तो आपका 46 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सबसे पहला आप गुणनखंड विधि से भी इसको निकाल सकते हैं, दूसरा भाग विधि से निकाल सकते हैं, तीसरा आप ऑप्शन के सहायता से निकाल सकते हैं, चौथा आप घटा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उस समय सेट करे आप उस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 56 और 50 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। 56 और 50 का तो हमने आपको बताया कि एक को आप बेस मान लीजिए, ठीक है। और देखिए 56 होता है 28 गुना 2, आप उसी फैक्टर में तोड़िएगा ना जी। 50 का होता है 25 गुना 2, ठीक है, 25 गुना 2 होता है। तो अब इसमें 2 तो है लेकिन 25 नहीं है। अब यहाँ 25 से आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। 25 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अब आप देख लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अब 25 छक्का 150, हाथ में 15, 25 छक्का 150, हाथ में 15, 25 पाँच 25 से 15, 140, मतलब आपका आंसर हो गया 1400, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसलिए कि अभी अगर आप देखे रहिएगा तो आपके लिए लाभप्रद होगा, ठीक है। क्या करते हैं कि एक तो आपके पास ट्रेडिशनल तरीका है, 56 और 50 का एलसीएम आप पैसे निकाल सकते हैं कटा के, ठीक है। हम कहते हैं कि आप किसी एक को बेस मानिए, हम 56 वाले को बेस मान लेते हैं, ठीक है। 50 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 25 गुना 2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो है इस 56 में है, 25 नहीं है, 25 से आप गुना कर दीजिए। अब देखिए कि आपका गुना करने पे कितना आया, 25 छक्का 150, 25 पाँच 25 से 15, कितना हुआ 140, 140, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए 1400 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहला तरीका तो आपके पास ये है, सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं भाग विधि से निकाल सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि आप घटा के निकाल सकते हैं, ऑप्शन के सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको घटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए 308 यहाँ लिख दिए और इसमें 275 हमने घटा दिया, यहाँ से आया 3, ठीक है। और यहाँ से 10 में से 7 गया, कितना है भाई, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। और यहाँ कितना आया, कट गया, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए 33 जो है इसमें किससे डिविजिबल है इस संख्या में, ठीक है। 33 अब फिर घटाना नहीं है, आप ऑप्शन को भी देखते रहिए। 33 इस संख्या में किससे डिविजिबल है, मतलब 11 से डिविजिबल है, ठीक है। और कोई संख्या से आप कटा करके देख लीजिए, नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब यहाँ 33 हमको जैसे दिखाई दिया, फिर हम घटाएंगे नहीं, ऑप्शन पे एक नज़र आपको देखना है, ठीक है। ऑप्शन पे आपको एक नज़र दिखना है, ऑप्शन पे आपको एक नज़र जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए यहाँ भी है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या है, 48 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं, सारे आपके। अब देखिए इसको हमने 54 को लिख दिया। देखिए 54 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 9 गुना 6 में करते हैं। चूँकि हम फैक्टराइज इस प्रकार करेंगे कि हमें दोनों बात ध्यान से दिखना चाहिए कि आखिर दोनों में कॉमन बात क्या होती है। अब 48 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो देखिए इसको 8 गुना 6 में तोड़ते हैं, 8 गुना 6 में ये 6 इस 6 के बराबर है, मतलब मिलता है, 8 नहीं मिलता है। हमने लिख दिया 8 चौका 32, 8 पचे 40 अथी 43, आपका 432 आंसर हो जाएगा। कितना होगा भाई, आपका जो आंसर होगा 432, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए है, दो संख्याओं का लसाअ 48 है और उनका अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए दो संख्याओं का लसाअ जो है 48 है, मतलब AMN का जो वैल्यू है कितना है, 48 है।
और इनका अनुपात जो m/n है वो 2/3 है। ठीक है, m/n जो है 2/3 है। आगे बात समझ में। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, कुछ देर पहले क्या बताया था भाई, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या बताया था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या मतलब फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। बताया था, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब पहली संख्या क्या है कि मान लीजिए कि इन दोनों में ये कॉमन तो है, ये तो इनका एचसीएफ है, तो रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया हुआ है, मतलब कहने का ये है कि जो रेशियो होता है सबसे लोवेस्ट टर्म होता है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम आपका 48 है और यहाँ हमने ए लिख दिया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ मान लीजिए कि दोनों में ए है। ठीक है, इस ए से ये ए ख़त्म, इस ए से ये ए ख़त्म, 6 बराबर 48, 6 बराबर 48, ए बराबर आपका आ गया कितना, 8 48, 8 48 सॉरी, ए बराबर कितना आया, 8 48। ठीक है, अब आपसे संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है तो एक संख्या 2 है, मतलब 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना है, 8 दूनी 16, और दूसरी संख्या क्या है, 8 गुना 3 24। इन दोनों का योग अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, 40। आपका ऑप्शन नंबर कितना है भाई, 40 आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कितना है, 4 नंबर 40 आया। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देखिए, इसको पुश करके बार बार देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, चूँकि आपके हर एग्ज़ाम में ये आने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिर एक बार हम लोग देखते हैं। आपको दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, मतलब AMN का वैल्यू दिया हुआ है 48। कितना दिया हुआ है, AMN का वैल्यू 48 दिया हुआ है, और आपका MN दिया हुआ है, M/N 2/3। कितना दिया हुआ है, 2/3। अब देखिए ये जो M और N है, ये जो M और N है, इसका अनुपात 2/3 है। आप जानते हैं कि इन दोनों का ये लोएस्ट फॉर्म है, मतलब इन दोनों का एचसीएफ आपस में कट गया है। मतलब अगर हम मान लें कि ये संख्या मेरा 2a है और एक संख्या मेरा 3a है, ठीक है, तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। हमने आपको बताया, तो एलसीएम आपका 48 है और मान लेते हैं कि एचसीएफ हमारा ए है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। अब देखिए ये 6a² बराबर 48a होगा, ए से ए ख़त्म। ठीक है, ए से ए ख़त्म, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ए से ए ख़त्म, मतलब 6a मतलब 6a बराबर 48, तो ए बराबर 48/6। ठीक है, 48/6 मतलब ए बराबर आपका आ गया 8। ए बराबर कितना आया, 8। अब कर एक दोनों संख्याओं का योग बताइए, दोनों संख्या का योग बता दीजिए। एगो संख्या 2 है, एगो संख्या कितनी है, एगो संख्या आपका 2 है, तो हम लिख देंगे 2 गुना 8, और एक संख्या आपका 3 के अनुपात में है, तो 3 गुना 8। एक संख्या आपका 16 हो गया, एक संख्या आपका 24 हो गया, दोनों संख्याओं का योग आपका 40 हो गया। आगे बात समझ में, हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। इसका पार्ट 2 अगर आप लोग चाहते हैं कि लाएँ तो पार्ट 2 भी लाएंगे इसी एलसीएम का। अगर चाहते हैं कि नहीं अब हमसे बन जाएगा, तो अब दूसरे टॉपिक का वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए, मतलब इसी टॉपिक से, तो नेक्स्ट आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं दूसरे टॉपिक पे बनाइए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और एक बात, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरे गांव के अगल बगल के हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पता है ईडुराइज क्लासेस, ठीक है, ईडुराइज क्लासेस नियर संत जेवियर स्कूल, सियरुआ मोड़, जगदीशपुर, पिन कोड 8021।